हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सौरभ मिश्रा मैथ्स क्लासेज में। लास्ट वीडियो में अपन ने एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कंप्लीट कर लिए थे। अभी क्वेश्चन नंबर 6 से समझने से पहले एक मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में समझते हैं। जैसे समझना कि अपने पास में लिखा हुआ है रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी इस मेथड के बारे में अपन रफली समझेंगे, उसके बाद में अपने जो चैप्टर नंबर 7 मतलब कैलकुलेशन वाले जो पार्ट है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, उसमें अपन इसको पूरी डिटेल में समझने वाले हैं। तो अभी देखो लिखा हुआ है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप लोगों को क्या करना है कि इस x की जगह कोई एक ऐसा फंक्शन सब्स्टिट्यूट करना है। इस x की जगह कोई एक ऐसा फंक्शन सब्स्टिट्यूट करना है जिससे ये रूट हट जाए। क्या करना है अपने को? इस x की जगह एक ऐसा फंक्शन सब्स्टिट्यूट करना है जिससे ये रूट हट जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो तुम्हारे माइंड में यही आ रहा होगा, बोले सर इस रूट को हटा के क्या करना है? तो होता क्या है, जब अपन डिफरेंशिएशन करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, या फिर बहुत सारी जगह पे इस चैप्टर में भी ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपना चैप्टर चल रहा है, इस चैप्टर में भी बहुत सारी जगह अगर अपन x की जगह कोई वैल्यू या कोई फंक्शन सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। तो अब अपने को क्या करना है, देखो थोड़ा सा माइंड लगाओ, थोड़ा सा सोचो कि इस x की जगह ऐसा क्या लिखें, इस x की जगह ऐसा क्या लिखें कि ये रूट हट जाए। तो अभी मैं बता देता हूं, देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर तुम्हारे माइंड में कुछ चल रहा है कि 1 माइनस समथिंग आता था, जैसे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब x की जगह अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, x इक्वल टू मैं लिख सकता हूं साइन थीटा, या फिर x इक्वल टू लिख सकता हूं कोस थीटा। ऐसा करने से क्या होगा, देखो सोचो कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की जगह क्या लिख दें, साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। तो क्या आ जाएगा, कोस थीटा आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्या कर सकते हो तुम लोग, इस x की जगह कोस थीटा भी लिख सकते थे। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाता और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाता तो इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा का रूट लेते तो क्या आ जाता अपने पास में, साइन थीटा आ जाता। ठीक है, तो ये तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। जो फर्स्ट मैंने बताया है वो क्या है कि रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ हो तो x इज इक्वल टू साइन थीटा रख सकते हो या फिर कोस थीटा लिख सकते हो, जैसे तुम्हारी मर्जी। जैसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या सोचना है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसी से क्या हो जाएगा अपने पास में, सब्स्टिट्यूट होने से x ये रूट हट जाएगा। ठीक है, ऐसे देखो थोड़ा सोचो, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर में क्या होगा, कोई आइडेंटिटी है क्या जिसमें तुम लोग 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा या 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, इसमें से कोई आइडेंटिटी पढ़ रखी है क्या तुम लोगों ने? तो अगर थोड़ा सा माइंड पे जोर डालोगे तो पता चलेगा कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा पढ़ा है, और सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा पढ़ा है। जैसे यहाँ पे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा या 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे x की जगह क्या लिख देंगे, टेन थीटा, या फिर x की जगह लिख देंगे अपन कोट थीटा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो रूट ऑफ 1 प्लस x की जगह टेन थीटा रख दोगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा, और क्या आ गया, कोट आ गया। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है ये जो रूट है वो, ठीक है, तो ये रूट हट जाएगा, कोट थीटा आ जाएगा। कोट थीटा आने के बाद में अपन बाद में देख लेंगे क्या करना है, ठीक है। लेकिन अभी के लिए रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर में x इक्वल टू टेन थीटा या फिर x इक्वल टू कोट थीटा। थर्ड समझो, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो यहां पे रखते हैं x इक्वल टू सेक थीटा या फिर x इक्वल टू कोसेक थीटा। क्यों? क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा एंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा होता था ना। देखो अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो यहां से टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस
1 हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1। तो एक्स स्क्वायर -1 मतलब सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, रूट लोगे तो टेन थीटा आ जाएगा। सेम x इक्वल टू कोसेक थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा, रूट लोगे तो कोट थीटा आ जाएगा। तो ये दोनों वैल्यू तुम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ठीक है, इतना समझ में आया नहीं आया, दोबारा से समझना। 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो, क्यों प्लस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो चाहे एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो, तो x इक्वल टू क्या रखेंगे अपन, टेन थीटा या फिर कोट थीटा, और एक्स स्क्वायर -1 हो या 1 माइनस एक्स स्क्वायर है या एक्स स्क्वायर -1 है तो क्या रखेंगे, x इक्वल टू सेक थीटा या फिर x इक्वल टू कोसेक थीटा। अभी माइंड पे इतना जोर मत डालो कि सर काम में कैसे आएंगे, काम में आ जाएंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, कैसे आएंगे वो सब बात की बातें हैं, लेकिन अभी समझते जाओ, ये समझ में आ गया होगा। अब देखो एक छोटी सी बात, जैसे मान लो, अभी ज़्यादा नहीं बताऊंगा, थोड़े बहुत बता रहा हूँ बस, a माइनस एक्स अपॉन, अभी a नहीं ले रहा, अभी 1, जैसे 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स लिखा हुआ हो तो x इक्वल टू क्या रखोगे, दोबारा सुनना, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वगैरह कुछ नहीं है, केवल 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स है। तो कोई ऐसा फॉर्मूला है कि जिसमें 1 प्लस से और 1 माइनस के साथ पढ़ा हो लास्ट ईयर तुम लोगों ने। ठीक है, तो अगर माइंड पे थोड़ा सा जोर डालोगे तो समझ में आ रहा होगा, एक फॉर्मूला होता था 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। 1 प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू होता था 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू होता था 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला याद करने के लिए बोला था। ठीक है, क्या बोला था मैंने कि ये 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा दोनों के फॉर्मूले याद रखना। 1 प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अभी भी किसी को याद नहीं है तो अच्छे से याद कर लेना, 1 प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। बहुत जगह काम में आने वाले हैं ये आगे। ठीक है, 1 प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। कैसे आए थे, देखो एक फॉर्मूला होता था कोस 2 थीटा का, कोस 2 थीटा का एक फॉर्मूला है जो तुम जानते हो, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। लास्ट ईयर पढ़े थे अपन ने कोस 2 थीटा के फॉर्मूले, कोस 2 थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो एक फॉर्मूला ये होता है और एक फॉर्मूला यहाँ लिखता हूँ, है ना, कोस 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखो cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, अब माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसको माइनस 1 को जब इधर लाएंगे तो 1 प्लस cos 2 थीटा हो गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो 1 प्लस cos 2 थीटा है, 2 थीटा है तो यहाँ थीटा आ रहा है, तो 2 थीटा को मैंने हाफ किया तो क्या है यहाँ पे थीटा, तो यहाँ भी एंगल क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। यहाँ 2 थीटा तो यहाँ थीटा, यहाँ 2 थीटा अपॉन 2 तो यहाँ थीटा अपॉन 2। ठीक है, तो ये 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू हो गया 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। और ऐसे देखो इसको समझना, इस माइनस को इधर लाएंगे तो प्लस, तो 1 प्लस वो सॉरी ये फॉर्मूला था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो समझना, ये माइनस वाली टर्म इधर आएगी तो प्लस की, तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और cos 2 थीटा इधर आएगा तो 1 माइनस cos 2 थीटा। कैसे कर लेना, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, वही 2 थीटा से थीटा बनाया तो यहाँ भी थीटा बाई 2 हो गया, तो 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, ये cos 2 थीटा के फॉर्मूले से ही बनाया है, यहाँ से ये समझ में आ गया होगा। ये 2 साइन स्क्वायर थीटा को तो इधर लाया तो प्लस का हो गया और ये cos 2 थीटा को इधर लाया तो माइनस का हो गया और उसके बाद में 2 थीटा को 2 थीटा अपॉन 2 मतलब थीटा किया तो यहाँ भी क्या हो गया, थीटा अपॉन 2 हो गया। ठीक है, तो 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है और 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। अभी भी याद नहीं है तो याद कर लेना, 1 प्लस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, प्लस आ रहा है तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 माइनस cos थीटा माइनस आ रहा है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे x की जगह अगर अपन cos थीटा रख दें, x की जगह क्या रख दें, cos थीटा रख दें, तो फॉर्मूला बनेगा देखो 1
माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। तो समझो देखो 1 माइनस कोस थीटा का मतलब क्या हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 प्लस कोस थीटा का मतलब 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, रूट रहेगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, रूट रहेगा ये सही, साइन अपॉन कोस इज इक्वल टू टेन, तो टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 रूट, और रूट हटाओगे तो क्या आ जाएगा टेन थीटा बाई 2 आ जाएगा। और ऐसे ही अगर मान लो 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा होता तो भी x इज इक्वल टू कोस थीटा ही रखते हैं, तो ऊपर बनता, ऊपर प्लस होता तो ऊपर कोस बनता, नीचे साइन बनता, कोस अपॉन साइन इज इक्वल टू कोट हो जाता, और यहाँ पे क्या आ जाता कोट थीटा बाई 2 आ जाता। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, केवल अपने को ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अच्छे से पता होने चाहिए, तो ये क्वेश्चन तुम लोगों को समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो क्या बताया मैंने सबसे पहले, हाँ सबसे पहले तो एक काम करना, ये दोनों फॉर्मूले रन कर लेना, 1 प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, उसके बाद में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा तो x इक्वल टू ए साइन थीटा, वो x इक्वल टू साइन थीटा रखेंगे या फिर कोस थीटा रखेंगे। ऐसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा तो टेन थीटा या कोट थीटा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा तो सेक थीटा या कोसेक थीटा, और 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स आएगा तो x इज इक्वल टू कोस थीटा रखेंगे। यहाँ साइन नहीं रख सकते क्योंकि 1 माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला नहीं पढ़ा है पढ़ने, 1 माइनस कोस थीटा का पढ़ा है भाई। 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 2 कोस स्क्वायर, वो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, प्लस है तो कोस माइनस है तो साइन। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखो थोड़ा सा इसी को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, मान लो 1 की जगह लिखा हुआ होता ए स्क्वायर, क्या लिखा हुआ होता ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब भी वही टारगेट है, क्या टारगेट है अपना कि रूट हटाना, कोई भी फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही रखेंगे और कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिससे रूट हट जाए तो प्रॉब्लम हो गई। अगर x की जगह साइन थीटा रख दोगे, समझना मेरी बात को, यही समझना, यहां पे लिख रहा हूं, x की जगह साइन थीटा रखोगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब रूट थोड़ी हट जाएगा, क्यों? क्योंकि वो तो फॉर्मूला था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां पे क्या करते हैं, x की जगह रखते हैं ए साइन थीटा या फिर x की जगह रखते हैं ए कोस थीटा। क्या रखेंगे, x की जगह ए साइन थीटा या फिर ए कोस थीटा। इससे क्या होगा देखो समझो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह क्या है ए साइन थीटा, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद रूट ऑफ ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, रूट ऑफ ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। तो क्या आ जाएगा ए कोस थीटा आ जाएगा। रूट हट गया ना, कुछ भी आया हो ए एक्स्ट्रा में आ गया कोई दिक्कत नहीं, ए कोस थीटा आ गया, ठीक है, लेकिन रूट अपना हट गया है। ठीक है, तो क्या बोल रहा हूं, अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो ए साइन थीटा या ए कोस थीटा रखेंगे, जिससे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा इन दोनों टर्म्स में से, ठीक है, और ए स्क्वायर कॉमन आएगा तो वही फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ऐसे यहाँ पे ये रख देंगे। अगर यहाँ क्या हो ए स्क्वायर हो तो क्या रखेंगे ए टेन थीटा या फिर ए कोट थीटा। ठीक है, ऐसे ही x इक्वल टू ए सेक थीटा और x इज इक्वल टू ए कोसेक थीटा रखेंगे जब क्या हो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो। अभी 1 था तो a की वैल्यू 1 था तो फिर वहां में ए सेक थीटा मतलब 1 इंटू सेक थीटा मतलब सेक थीटा रखा था। अभी क्या हो रहा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ रहा है तो x इज इक्वल टू ए सेक थीटा या फिर x इक्वल टू ए कोसेक थीटा रखें। और ऐसे देखो यहाँ पे a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स है तो यहाँ पे क्या किया ए कोस थीटा रख दिया। ठीक है, x इक्वल टू ए कोस थीटा, x इक्वल टू ए कोस थीटा रखने से क्या होगा, पहले a कॉमन आए, ध्यान रखना यहाँ पे ए कोस थीटा तो पहले a कॉमन आएगा और a कॉमन आएगा तो 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, ए से कैंसिल हो जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक बार इसको करके देखना। ठीक है, तो अभी के लिए क्या ध्यान रखना है, अभी के लिए सबसे पहले दो फॉर्मूले 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, उसके बाद में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट हो। ठीक है, अभी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी नहीं याद रखना चाहते कोई बात नहीं। ठीक है, अभी केवल इतना सा याद रख लो 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा और उसका रूट होगा तो x की जगह साइन थीटा या कोस थीटा रखेंगे। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा या 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा तो x की जगह टेन थीटा या कोट थीटा रखेंगे। और अगर x
रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा तो एक्स की जगह सेक थीटा या कोसेक थीटा रखेंगे। अगर ए को भी ये याद नहीं रखना चाहते तो कोई बात नहीं, ठीक है। और अगर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स होगा तो 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा फॉर्मूला अपन जानते हैं, इसलिए क्या रखेंगे, एक्स की जगह कोस थीटा रखेंगे। ऐसे देखो स्टूडेंट समझना, जैसे मान लो लिखा हुआ आ गया साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या लिखा हुआ आ गया, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक बात मैं तुम्हारे को बोल दूं, ठीक है, तुम मान लेना मैं क्या बोल रहा हूं कि ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा अगर साइन इनवर्स हट जाए। मैं क्या बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा अगर ये साइन इनवर्स हट जाए। इसका डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, इसका इंटीग्रेशन पूछ रहा है, या फिर आपने इस चैप्टर में क्वेश्चन पूछ रहा है कोई भी, तो इस साइन इनवर्स को कैसे भी करके हटा दोगे तो ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में एक बात आ गई, बोले सर हटाएंगे क्या, हटा हुआ है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फॉर्मूला पढ़ रखा है अपन ने, तो 2 tan इनवर्स x का बिल्कुल पढ़ रखा है। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि इसको थोड़ा बेसिक से करना है, तो बेसिक भी तुम्हें आता है, तुम लोगों ने इसको प्रूफ भी किया था। प्रूफ कैसे किया था पता है ना तुम लोगों को, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया था 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, उसके बाद में tan थीटा इक्वल टू x माना था और उस तरीके से सोल्व किया था। वो अपन ने क्वेश्चंस में प्रूफ कर रखे हैं ना, पहले फॉर्मूले प्रूफ कर रखे हैं, लेकिन वो भी मेथड अप्लाई नहीं करना। इसमें क्या करना है, साइन इनवर्स को हटाना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। इसमें क्या करना है तुम लोगों को, साइन इनवर्स को हटाना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो क्या सोचना है, देखो समझना, तुम्हें ऐसे सोचना है कि यार इस x की जगह कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रखने पर कोई फॉर्मूला बन रहा है क्या, यहां पे 2x अपॉन 1 प्लस tan x स्क्वायर। तो देखो कोई बात नहीं, अगर माइंड में आ जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। अगर नहीं आता तो यहां पे साइन इनवर्स है ना, यहां पे साइन इनवर्स है, तो मैक्सिमम चांस है कि यहां पे साइन का ही कोई फॉर्मूला बन रहा होगा, साइन थीटा, साइन 2 थीटा या साइन 3 थीटा का। थोड़ा सा सोच लेना। तो अगर जाओगे देखोगे इसको, तो साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्या होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहां पे x की जगह अपन क्या रखेंगे, यहां पे x की जगह अपन रखेंगे tan थीटा। इससे क्या होगा देखो समझो, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, देखो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा ही आ जाएगा। ये तो जानते हैं ना, साइन इनवर्स ऑफ साइन x इज इक्वल टू x, तो 2 थीटा है तो 2 थीटा आ गया। तो 2 और थीटा, देखो अगर x इज इक्वल टू tan थीटा है तो थीटा इज इक्वल टू होगा tan इनवर्स x। जानते हो x इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, तो 2 थीटा, थीटा की जगह tan इनवर्स x लिख दिया। ये वही फॉर्मूला है, आएगा तो वही, चेंज थोड़ी हो जाएगा कुछ। तो क्या हुआ, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। इसको एक नए मेथड से प्रूफ कर दिया अपन ने। कौन सा मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसे समझो लिखा हुआ आ जाता cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो x की जगह क्या लिखोगे, वैसे तो फॉर्मूला ही है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x का। लेकिन अगर x की जगह tan थीटा रख दे तो फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा। देखो x इज इक्वल टू ये रखेंगे तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो गया, cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा। जानते हो cos 2 थीटा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 थीटा आ जाएगा, 2 थीटा, थीटा का मतलब है tan इनवर्स x हो गया, ठीक है। ऐसे समझो, जैसे साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ठीक है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। देखो देखते ही समझ में आ रहा होगा 3 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला बनेगा। 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू अपन ने पढ़ा था साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, और कैसे प्रूफ किया था, साइन 3 थीटा वाले फॉर्मूले से पढ़ने प्रूफ कर दिया था। लेकिन अभी मैं चाहता हूं कि इसको तुम प्रूफ करो सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड से प्रूफ वही होगा, 3 साइन इनवर्स x आएगा। तो थोड़ा सा सोचो, देखो इसको हटाओ, यहाँ साइन इनवर्स लिखा हुआ है, साइन इनवर्स लिखा हुआ है, तो क्या सोचना है यार, यहाँ साइन इनवर्स है
तो यहाँ पक्का साइन के अकॉर्डिंग कोई फॉर्मूला बन रहा होगा। साइन का अकॉर्डिंग मतलब साइन 3 थीटा, साइन 2 थीटा। तो x की जगह ऐसा कुछ रखें जिससे कोई फॉर्मूला बन जाए, साइन 3 थीटा या साइन 2 थीटा। तो थोड़ा सा माइंड पे जोर डालोगे तो देखो साइन 2 थीटा का तो बन रहा नहीं है। साइन 2 थीटा तो क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, या फिर 2 sin थीटा cos थीटा होता है। तो वो 2 sin थीटा cos थीटा तो बनेगा नहीं। तो फिर थोड़ा सोचो, तो क्या करोगे यार, साइन इनवर्स। अब साइन 3 थीटा के लिए सोचो यार, 3 sin 3 थीटा, साइन 3 थीटा इक्वल टू होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। ठीक है, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। मतलब अगर x की जगह sin थीटा रख दे तो अपना काम हो जाएगा। क्या कर रहा हूं मैं, यहाँ पे x की जगह sin थीटा रख रहा हूं। x की जगह अगर sin थीटा रखोगे तो साइन इनवर्स 3, x की जगह क्या लिख दिया मैंने, sin थीटा माइनस x क्यूब मतलब sin क्यूब थीटा। कुल मिला के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सब्स्टिट्यूट करने हैं और एक नया फॉर्मूला बनाना है। x की जगह कोई ना कोई वैल्यू रखने पर फॉर्मूला पक्का बन रहा होगा। तो ये क्या हो गया, साइन इनवर्स 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा इज इक्वल टू होता है साइन 3 थीटा। तो देखो साइन इनवर्स साइन तो गया, 3 थीटा बचा, तो 3 और थीटा, थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x का मतलब थीटा, तो 3 साइन इनवर्स x। इस तरीके से इस क्वेश्चन को तुम लोग प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने एक नया मेथड बता दिया तुम लोगों को। ये जो फॉर्मूला है ना, साइन 2 थीटा, साइन 3 थीटा, ये सब प्रूफ करने के लिए एक नया मेथड बता दिया। अब भी इसलिए बता दिया, बताने को तो अपन देखो प्रूफ करने को तो पहले भी प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, और मैं बता सकता हूं कहां पे, डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में, क्योंकि वहीं पे काम में आएगा। लेकिन अगर पहले से सुना हुआ रहेगा ना, पहले से ऐसा कुछ देखा हुआ रहेगा कि यार कोई सब्स्टिट्यूशन मेथड भी होता है, x की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर भी अपने आंसर आ सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या होगा, वो बाद में बहुत इजी वे में समझ में आ जाएगा। अभी जितना समझ में आ रहा है, जितना समझ में आ रहा है उतना समझो, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है अभी। ठीक है, अभी जितना समझ में आया, ठीक है, ये थोड़ा बहुत समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। अगर 10-20% भी तुम लोगों को समझ में आ गया ना, बहुत अच्छी बात है, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या सोचना है कि यार कोई फॉर्मूला अप्लाई, साइन इनवर्स लिखा हुआ है तो साइन के अकॉर्डिंग कोई फॉर्मूला अप्लाई हो रहा होगा, कोस लिखा हुआ है कोस के अकॉर्डिंग, टेन लिखा हुआ था तो टेन के अकॉर्डिंग कोई फॉर्मूला अप्लाई हो रहा होता, और इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व भी हो जाता। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ज्यादा डीपली मत सोचना कि क्या बता दिया सर ने, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इजी मेथड है। बाद में तो तुम लोगों की आदत हो जाएगी यार, हर क्वेश्चन ऐसे ही, जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना बाद में इसी टाइप के आएंगे तो तुम फटाफट कर दोगे। ठीक है, तो अभी के लिए ये सब्स्टिट्यूशन मेथड यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं अपना। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब अपना क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रूव दैट 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखो ये अपना LHS, ये मिडिल टर्म और ये RHS। तो अपन ने प्रूफ कर रखा है, ऑलरेडी प्रूफ किया हुआ है, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वहां पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो वहां पे अपन ने एक बेसिक फॉर्मूले काम में लिए थे ट्रिग्नोमेट्री के, जैसे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला था। ठीक है, उसके अलावा कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला और tan 2 थीटा का फॉर्मूला काम में लिया था, और ये तीन फॉर्मूले थे, एक और था। ठीक है, और वो अपन ने प्रूफ कर दिए थे। लेकिन अभी अपन इसको सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, किससे करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, क्योंकि ये मेथड भी अपने को आना चाहिए। ठीक है, अगर ये समझ में आ जाए अच्छी बात, नहीं आता तो पहले वाला तो समझ में आ ही गया होगा, तो उसके अकॉर्डिंग कर देना। तो अभी देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं मिडिल टर्म से LHS ला रहा हूं। तो देखो मिडिल टर्म अपने पास में साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर ये मेथड समझ में आ गया तो बहुत इजी वे में सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अभी बताया था। देखो यहाँ पे साइन इनवर्स है तो यहाँ देखो कोई साइन 2 थीटा या साइन 3 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा हो, तो देखो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ साइन 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू tan थीटा,
टेन थीटा रख रहा हूँ एक्स की जगह, तो क्या होगा यहाँ पे देखो मिडिल टर्म हो जाएगा साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये समझ में आ गया, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा। आप कर कैसे भी निकाल के थीटा की वैल्यू रख दो, तो 2 इंटू थीटा। देखो अगर x इक्वल टू टेन थीटा है तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स x, तो 2 टेन इनवर्स x, यही क्या है अपना LHS। ठीक है, तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, तो प्रूफ कर दिया 2 टेन इनवर्स x। या समझ में आ गया होगा, साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा, 2 इंटू थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, टेन इनवर्स x है, यही LHS है। ऐसे देखो यहाँ पे देखना RHS, ठीक है, ये RHS, तो क्या होगा RHS है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा, x की जगह टेन थीटा रख सकते हैं ना, ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू टेन थीटा, टेन थीटा रखने से क्या होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा। तो क्या होगा देखो, cos इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो cos इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे बचेगा 2 थीटा, 2 और थीटा, थीटा का मतलब क्या होगा देखो, अगर x इक्वल टू टेन थीटा है तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स x, तो 2 टेन इनवर्स x, ये सेकंड नंबर इक्वेशन। ठीक है, तो क्या हुआ देखो, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू भी 2 टेन इनवर्स x है, और cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी क्या है, 2 टेन इनवर्स x है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से अपन क्या बोल सकते हैं, 2 टेन इनवर्स x, 2 टेन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये 2 टेन इनवर्स x इसके भी इक्वल है और 2 टेन इनवर्स x इसके भी इक्वल है, तो ये अपन बोल सकते हैं, और यही अपने को प्रूफ करना था। तो शायद ये सब्स्टिट्यूशन मेथड तुम्हारे माइंड में थोड़ा थोड़ा सेट हो रहा होगा। ठीक है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 साइन थीटा अपॉन 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से ये सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रूव दैट टेन इनवर्स रूट ऑफ ax अपॉन bc, टेन इनवर्स रूट ऑफ ax अपॉन bc प्लस टेन इनवर्स रूट ऑफ bx अपॉन ca प्लस टेन इनवर्स रूट ऑफ cx अपॉन ab इक्वल टू पाई। प्रूफ करना है टेन इनवर्स ax अपॉन bc रूट ऑफ ax अपॉन bc प्लस टेन इनवर्स रूट ऑफ bx अपॉन ca प्लस टेन इनवर्स रूट ऑफ cx अपॉन ab इक्वल टू पाई, वेयर a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू x, और एक कंडीशन गिवन है कि a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू x होता है। तो एक बार LHS को लिख लेते हैं और उसके बाद में इसके बारे में बात करते हैं। तो LHS है टेन इनवर्स रूट ऑफ ax अपॉन bc प्लस टेन इनवर्स रूट ऑफ bx अपॉन ca प्लस टेन इनवर्स रूट ऑफ cx अपॉन ab। ठीक है, देखो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है अपने को कि प्रूफ क्या करना है। तो प्रूफ क्या करना है अपने को, पाई आना चाहिए। तो पाई कब आता है, थोड़ा सा सोचो यार, टेन इनवर्स यहाँ पे क्या वैल्यू हो कि पाई आ जाए। तो एक बात बताओ मेरे को, टेन पाई की वैल्यू क्या होती है,
टेन पाई की वैल्यू, ये सोच के बता दो कि टेन पाई की वैल्यू क्या होती है। तो मैंने बताया था तुम लोगों को कि टेन, 0 पाई, 1 पाई, 2 पाई, माइनस 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, मतलब टेन एन पाई की वैल्यू हमेशा क्या होती है, जीरो होती है। टेन एन पाई की वैल्यू हमेशा क्या होती है, जीरो होती है। ऐसे साइन एन पाई की वैल्यू भी हमेशा जीरो होती है। साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई, साइन माइनस पाई, -2 पाई, -3 पाई, -4 पाई, मतलब ये जो एक्स एक्सिस आता है ना, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, इसके ऊपर हमेशा साइन और टेन की वैल्यू जीरो होती है, ठीक है, ये माइंड में सेट कर लेना अगर पता नहीं हो तो। और वाई एक्सिस के ऊपर, इसके ऊपर हमेशा कोस की वैल्यू जीरो होती है। जैसे जीरो पे साइन जीरो, टेन जीरो होंगे, पाई बाई टू कौन से एक्सिस पे आ गए, वाई एक्सिस पे, तो यहाँ पे कोस पाई बाई टू की वैल्यू जीरो होती है। 0 पाई बाई टू, 2 पाई बाई टू मतलब पाई, 3 पाई बाई टू, 4 पाई बाई टू मतलब 2 पाई, ठीक है, 5 पाई बाई टू, ठीक है, 6 पाई बाई टू मतलब 3 पाई, 7 पाई बाई टू, ठीक है, 8 पाई बाई टू मतलब 4 पाई, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर ऐसे नेगेटिव भी आ जाएंगे, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर तो साइन और टेन जीरो, साइन 2 पाई, साइन 4 पाई, साइन पाई, साइन 3 पाई, मतलब सबकी वैल्यू जीरो। ऐसे टेन जीरो, 10 पाई, 10 2 पाई, 10 3 पाई, 10 4 पाई भी जीरो। और यहाँ पे कोस पाई बाई टू, कोस 3 पाई बाई टू, कोस 5 पाई बाई टू, कोस 7 पाई बाई टू, मतलब कोस विषम संख्या गुणा पाई बाई टू, कोस ओड नंबर इंटू पाई बाई टू, कोस ओड नंबर पाई बाई टू, वो क्या होता है, जीरो होता है। जैसे 1 पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, 5 पाई बाई टू, 7 पाई बाई टू, 9 पाई बाई टू, 11 पाई बाई टू, वो जीरो होते हैं। और ऐसे साइन और टेन में क्या होता है, साइन जीरो, साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन माइनस पाई, -2 पाई, -3 पाई, इन सब की वैल्यू जीरो होती है। तो टेन पाई की वैल्यू जीरो होती है, तो टेन इनवर्स जीरो इज इक्वल टू क्या होता है, पाई होता है। अब कोई समझदार स्टूडेंट है तो उसके माइंड में आ रहा होगा, बोले सर टेन के लिए तो आपने बताया था प्रिंसिपल रेंज -π/2 से लेके π/2 तक होती है, ये होती है, ठीक है। तो ये आंसर कैसे आएगा, पाई, ठीक है, टेन इनवर्स जीरो की वैल्यू पाई कैसे आएगी। तो देखो आंसर तो मैंने ये भी बताया था कि ये रेंज भी होती है और ये भी रेंज होती है, इसको प्रिंसिपल रेंज बोलते हैं, लेकिन रेंज तो ये भी होती है ना, आंसर तो इसमें भी आ सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है तुम लोगों को, टेन इनवर्स जीरो इज इक्वल टू पाई आंसर आ सकता है। लेकिन अगर प्रिंसिपल वैल्यू पूछेगा तो यहां से यहां तक होगी, और तब क्या होगा, टेन इनवर्स जीरो इज इक्वल टू जीरो ही होगा, और नहीं तो जैसा प्रूफ करवा रहा है उसके अकॉर्डिंग अपने को समझना है। तो सबसे पहले मैं क्या बोल रहा हूं, एक बार ये जो कुछ लिखा है इसको रफ करता हूं और फिर बात करते हैं दोबारा से कि LHS में अपने को टेन इनवर्स रूट AX अपॉन BC प्लस टेन इनवर्स रूट BX अपॉन CA प्लस टेन इनवर्स रूट CX अपॉन AB इज इक्वल टू पाई प्रूफ करना है। और ये पाई प्रूफ होगा जब टेन इनवर्स जीरो आएगा। क्या आएगा, टेन इनवर्स जीरो आएगा, ये समझना, ये ध्यान रखना है तुम लोगों को। क्या आएगा अपने पास में, टेन इनवर्स जीरो आएगा। तो देखो यहां पे सबसे पहले एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड का, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड का। क्वेश्चन में केवल कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। सीधा सीधा देखते ही पता लग गया यार, फॉर्मूला अप्लाई कर दो, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड का। अभी फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, समझना तुम लोग क्या होता है। टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स का मतलब रूट AX अपॉन BC प्लस वाई का मतलब BX अपॉन CA प्लस जेड का मतलब CX अपॉन AB माइनस एक्स वाई जेड। देखो x का मतलब रूट AX अपॉन BC, y का मतलब रूट BX अपॉन CA और z का मतलब रूट CX अपॉन AB। तो मैं एक काम करता हूँ ना, इन तीनों को रूट में ही लिख देता हूँ, रूट में ही तो है तीनों। तो x इंटू वाई इंटू जेड का मतलब AX अपॉन BC, अलग अलग रूट लगाते, इससे बढ़िया एक जगह लिख रहा हूँ, BX अपॉन CA इंटू CX अपॉन AB, ठीक है, अपॉन में 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो x इंटू वाई दोनों टर्म्स रूट में है, तो x का मतलब तो AX अपॉन BC
इंटू वाई, वाई का मतलब बी एक्स अपॉन सी ए माइनस वाई जेड, ठीक है, 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड का मतलब बी एक्स अपॉन सी ए इंटू सी एक्स अपॉन ए बी माइनस जेड एक्स, जेड का मतलब सी एक्स अपॉन ए बी इंटू ए एक्स अपॉन बी सी, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। मैंने क्या किया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड, तीनों रूट में थे तो एक साथ रूट में लिख दिया, अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये समझ में आ गया होगा। अभी मैं क्या बोल रहा था, प्रूफ क्या करना है, इसको पाई के इक्वल प्रूफ करना है। पाई कब आएगा, जब tan इनवर्स 0 बनेगा। tan इनवर्स इस पूरे की वैल्यू कितनी बनेगी, 0 बनेगी। अगर तुम लोगों को पता है तो 0 कब आता है, 0 कब आता है जब ऊपर 0 बने, जैसे tan इनवर्स 0 अपॉन, अब अपॉन में कुछ भी लिखा हो 0 के अलावा, जैसे 0 अपॉन 10, 0 अपॉन 20, 0 अपॉन 30, तो आंसर कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 0 और आंसर क्या आ जाएगा, पाई, ठीक है। ये तो पता है ना। तो कुल मिला के बात क्या है कि अपॉन में तो 0 बनेगा ही नहीं, ध्यान रखना, अपॉन में 0 बन गया तो वो तो नॉट डिफाइंडेबल हो जाएगा, तो ये तो 0 बनेगा नहीं, तो इसकी कैलकुलेशन ज्यादा मत करो। मैं ये क्यों बोल रहा हूं कि अपने को प्रूफ क्या करना है, tan इनवर्स 0 इज इक्वल टू पाई, इसका मतलब यहाँ 0 बनेगा। और 0 कब बनेगा, 0 कब बनेगा, थोड़ा सोचो। 0 तभी बनेगा जब ये 0 होगा, क्यों, क्योंकि ये तो 0 हो ही नहीं सकता। अगर ये 0 हो गया तो वो तो नॉट डिफाइंडेबल हो जाएगा, मतलब ऊपर वाली टर्म 0 बनेगी। और ऊपर वाली टर्म अगर 0 ही बनेगी तो इसको ज्यादा सोल्व करो ही मत ना, ये इजी वे में जितना सोल्व हो रहा है उतना ही सोल्व करो। क्यों, क्योंकि इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। tan इनवर्स 0 बनने वाला है तभी प्रूफ होगा, और वो कब बनेगा, जब ये 0 बने। तो ऊपर वाली टर्म को तो सोल्व करके 0 बना दो और नीचे वाली टर्म को एज इट इज चलने दो, या फिर जितना सोल्व होता है उतना सोल्व कर दो, ठीक है। तो अब देखो ये बात समझ में आ गई होगी तुम लोगों को। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस टर्म को तो अच्छे से सोल्व कर रहा हूं, और ये टर्म जितनी इजी वे में सोल्व हो जाएगी उतनी करूंगा। ज्यादा इसमें टेंशन नहीं लेना कि ये करेंगे एलसीएम लेंगे वो वगैरह, कुछ नहीं। क्यों, क्योंकि इससे कोई मतलब ही नहीं है। ये 0 बनेगा तभी तो tan इनवर्स 0 बनेगा, और tan इनवर्स 0 बन गया तो अपना आंसर भी मिल जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ क्या होगा, tan इनवर्स, ये दिख रही होगी शायद यहाँ पे, tan इनवर्स देखो, रूट ए एक्स अपॉन बी सी, रूट ऑफ ए एक्स अपॉन बी सी प्लस रूट ऑफ बी एक्स अपॉन सी ए प्लस रूट ऑफ सी एक्स अपॉन ए बी। इसको तो बहुत अच्छे से सॉल्व करना है अपने को, ऊपर वाली टर्म को तो, ठीक है। यहाँ देखो b कैंसिल, ठीक है, सी बी कैंसिल और ए बी कैंसिल, तो ऊपर बचा x इंटू एक्स का मतलब एक्स क्यूब, तो रूट में एक्स क्यूब, और अपॉन में क्या बचा, देखो ए बी सी, तो ए बी सी। अब इस लाइन के नीचे वाली टर्म जितनी सॉल्व होती है उतनी सॉल्व करो, ज़्यादा नहीं, ठीक है। क्या आएगा, देखो 1 माइनस रूट ऑफ बी और बी कैंसिल, ठीक है, ए और ए बी कैंसिल, तो क्या बचा, एक्स इंटू एक्स मतलब एक्स स्क्वायर, और सी इंटू सी मतलब सी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस रूट ऑफ सी कैंसिल बी कैंसिल, एक्स इंटू एक्स मतलब वही एक्स स्क्वायर अपॉन ए इंटू ए का मतलब ए स्क्वायर माइनस रूट ऑफ ए कैंसिल और कौन है सी कैंसिल, क्या बचा एक्स इंटू एक्स मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन क्या बचा यहाँ पे बी इंटू बी मतलब बी स्क्वायर, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस टाइम से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, ऊपर क्या बनाना है, 0 बनाना है, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखो tan इनवर्स, यहाँ देखना एक बार क्या एलसीएम आ रहा है इस वाली टर्म में। देखो यहाँ पे बी सी लिखा हुआ है, यहाँ सी ए लिखा हुआ है, यहाँ ए बी लिखा हुआ है, यहाँ पे ए बी सी लिखा हुआ है रूट में। तो तुम्हें नहीं लगता रूट में ए बी सी एलसीएम आएगा, ए बी सी, यहाँ ए बी है या ए सी है या बी सी है, तो क्या एलसीएम आएगा, या तो रूट में ए बी सी एलसीएम आएगा। ये ऊपर वाली टर्म तो सोल्व करनी है ना अच्छे से, तो ए बी सी एलसीएम आया। अब देखो रूट में ए बी सी एलसीएम आया तो बी सी से बी सी तो गया, बी सी और बी सी तो कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, ए
रूट में ए, और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान देना, तो क्या आएगा अपने पास में, एक टर्म बढ़ा के लिख देता हूं, रूट में ए स्क्वायर इंटू एक्स आएगा। नहीं आया समझ में? बी सी तो कैंसिल हो गया, ए बचेगा, ए को जब ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर इंटू एक्स आ गया, सी और ए चला जाएगा, बी बचेगा, बी को बी से मल्टीप्लाई करोगे तो बी स्क्वायर इंटू एक्स आएगा, रूट में बी स्क्वायर इंटू एक्स आएगा, और यहाँ पे ए और बी चला जाएगा, ए और बी गया, सी बचेगा, सी को जब सी से मल्टीप्लाई करोगे तो सी स्क्वायर इंटू एक्स आएगा, तो प्लस रूट सी स्क्वायर इंटू एक्स आएगा, और माइनस एबीसी से एबीसी कैंसिल होगा, कुछ नहीं, तो ऊपर एक्स क्यूब बचा है, तो एक्स क्यूब को ध्यान देना मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, एक्स इंटू रूट एक्स लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि एक्स क्यूब का मतलब क्या होता है, एक्स क्यूब का मतलब हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, तो रूट है इसका, तो एक्स स्क्वायर का रूट तो एक्स हो गया, और ये रूट में ऐसे कैसे रह गया, एक्स रूट एक्स, ठीक है, तो उसको मैंने एक्स रूट एक्स लिख दिया। अपॉन में देखो, अपॉन में वन माइनस ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी इसकी, ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, रूट हटा दो, एक्स अपॉन सी, थोड़ा बहुत तो सोल्व करें, ठीक है, ये एक्स अपॉन ए, बेचारा नाराज हो जाएगा कुछ सोल्व नहीं करोगे तो, और यहाँ पे एक्स अपॉन बी हो गया, ठीक है, ये समझ में आया होगा। अब देखो टेन इनवर्स, अगर साथ दो तो एक बात लिख दूं कि ये देखो रूट ऑफ ए स्क्वायर एक्स है, तो अगर इस रूट को हटा दूं तो ये आ जाएगा ए रूट एक्स, समझ में आ गई होगी ये बात। ऐसे देखो बी स्क्वायर तो रूट से बाहर आ जाएगा ना, तो बी बचेगा बी रूट एक्स, और यहाँ पे क्या बचेगा, सी रूट एक्स, ठीक है, डायरेक्टली भी लिख सकते थे ये लाइन, कोई दिक्कत नहीं थी, जैसे बी सी, तो बी सी कैंसिल हो जाता, रूट में ए बचता, तो रूट में ए को रूट ए से मल्टीप्लाई करते तो ए तो बाहर आ जाता, और रूट में एक्स एज इट इज रह जाता, ऐसे सी ए कैंसिल हो जाता, बी बच जाता रूट में, तो रूट बी और रूट बी क्या हो जाता, बी स्क्वायर रूट में, तो वो तो बी और रूट एक्स इस तरीके से लिख सकते थे, ठीक है, तो ये ए रूट एक्स प्लस बी रूट एक्स प्लस सी रूट एक्स माइनस एक्स रूट एक्स अपॉन में जो भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब देखो ऊपर ध्यान से देखोगे तो रूट एक्स कॉमन तो क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी बच रहा है, ए प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, ठीक है, अपॉन में रूट ए बी सी, और इन सब के अपॉन में क्या, वन माइनस, ठीक है, एलसीएम मत लेना, जैसा है छोड़ो, एक्स अपॉन ए माइनस एक्स अपॉन बी, ठीक है, समझ में आया, रूट एक्स कॉमन लिया, क्या बचा, ए प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, और अपॉन में ये दिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या करें, अब कुछ समझ में आ रहा है क्या करोगे, देखो ध्यान से, एक चीज गिवन थी कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू एक्स, तो अगर अपन a प्लस बी प्लस सी की जगह x लिख देंगे तो x माइनस एक्स इक्वल टू जीरो बनते, सारा ही जीरो होते ही अपना काम हो जाएगा, जो भी अपने को प्रूफ करना था वो अपन प्रूफ कर देंगे, ठीक है। तो क्या बोल रहा हूं मैं कि यहाँ पे अब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू एक्स गिवन था, इसीलिए तो गिवन था कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू एक्स है, तो टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, देखो रूट एक्स ए प्लस बी प्लस सी मतलब एक्स माइनस एक्स, ठीक है, समझ में आ गया, रूट ए बी सी अपॉन में वन माइनस एक्स अपॉन सी माइनस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स अपॉन बी, तो क्या होगा, देखो टेन इनवर्स देखो रूट एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स का मतलब जीरो अपॉन रूट ए बी सी अपॉन वन माइनस एक्स अपॉन सी माइनस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स अपॉन बी, तो ये क्या बनेगा, टेन इनवर्स जीरो बनेगा। टेन इनवर्स जीरो क्यों, क्योंकि ऊपर जीरो आ गया, अब ये सारा का सारा ही क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, रूट एक्स को जीरो से मल्टीप्लाई करने पर जीरो, अब जीरो के अपॉन में कुछ भी लिखा हुआ, आंसर कितना होगा, जीरो, तो ये क्या हो गया, टेन इनवर्स जीरो, और टेन इनवर्स जीरो का मतलब पाई, ठीक है, पाई क्यों लिख रहा हूँ, वैसे जीरो भी होता है लेकिन पाई क्यों लिख रहा हूँ, इसके अकॉर्डिंग, और ये ही क्या है अपना RHS है। तो ये समझ में आ गया होगा तुम लोगों को ये क्वेश्चन, ठीक है, कुछ नहीं था, केवल कैलकुलेशन थी, एक तो कैलकुलेशन थी, एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि यार टेन इनवर्स जीरो की वैल्यू पाई होती है, इसका मतलब ऊपर वाली टर्म में जीरो बनेगा, ठीक है। तो एक बार देखो क्या किया मैंने, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड का फॉर्मूला अप्लाई किया, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इक्वल टू होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन वन माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। यहाँ पे जो कैंसिल हो रहा था उसको कैंसिल किया,
तो ये आया। उसके बाद में यहाँ ए बी सी एलसीएम लिया, ए बी सी एलसीएम लिया रूट में, तो रूट ए बी सी इस तरीके से आ गया। ठीक है, देखो बी सी, तो बी सी से बी सी कैंसिल, रूट ए बचा, रूट ए को रूट ए से मल्टीप्लाई करोगे तो आ गया ए और रूट में एक्स, ऐसे बी रूट एक्स सी रूट एक्स कॉमन आया तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू एक्स हो गई। एक्स माइनस एक्स का मतलब जीरो, फिर तो क्या है थोड़ा बहुत लिख दिया, एक्स माइनस एक्स मतलब जीरो, और जीरो अपन कुछ भी लिखोगे तो टेन इनवर्स जीरो, टेन इनवर्स जीरो की वैल्यू कितनी आ गई, पाई आ गई। ध्यान रखना टेन इनवर्स जीरो की वैल्यू पाई, 2 पाई 3 पाई 4 पाई। ठीक है, लेकिन क्या करना है अपने को, प्रिंसिपल वैल्यू पूछेगा तो टेन इनवर्स जीरो इज इक्वल टू जीरो ही होगा। प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, टेन इनवर्स जीरो इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये तुम लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हाँ तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। प्रूव दैट हाफ टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसकी पावर है 1 अपॉन 2। ठीक है, तो ये राजस्थान बोर्ड 2013 का क्वेश्चन है। प्रूफ करना है 1 अपॉन 2 टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोस इनवर्स 1 प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 1 अपॉन 2। तो शायद इतना तो समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन को अपन RHS से प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो RHS क्या लिखा हुआ है, RHS लिखा हुआ है कोस इनवर्स 1 प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और होल पावर 1 अपॉन 2। तो अब कैसे सोल्व करें, तो अगर थोड़ा सा सोचोगे तो देखो यहाँ लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे अपन मेथड कहाँ मिलेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मैंने बताया था 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा तो एक्स इक्वल टू साइन थीटा या कोस थीटा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा तो एक्स इक्वल टू टेन थीटा या कोट थीटा, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा तो एक्स इज इक्वल टू सेक थीटा या कोसेक थीटा रखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर में रूट में लिखा हुआ है ना, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है बार इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड ही काम में ले लो, इजी वे में सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू क्या लिखोगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, x इज इक्वल टू टेन थीटा। थोड़ा सा और ध्यान रख लेना, जैसे हाफ टेन इनवर्स x प्रूफ करना है तो x इक्वल टू टेन थीटा लिखना, और अगर हाफ कोट इनवर्स x प्रूफ करना होता तो x इक्वल टू कोट थीटा लिख देते। ठीक है, नहीं तो टेन भी लिख दोगे तो भी क्वेश्चन तो सोल्व हो जाएगा जैसा भी होगा। तो x इक्वल टू टेन थीटा, और अगर x की वैल्यू टेन थीटा है तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, ये तो पता है तुम लोगों को, तो वैल्यू रखो, देखो तो क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स 1 प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, x इक्वल टू टेन थीटा तो एक्स स्क्वायर का मतलब टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ होगा कोस इनवर्स वो सॉरी पावर कितनी है इसकी, हाफ, तो 1 प्लस देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, थोड़ा सोचना, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और रूट हटेगा तो केवल क्या आ जाएगा, सेक थीटा आ जाएगा, और अपॉन में 2, फिर वही रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हो गया, 2 सेक थीटा हो गया। इतना तुम लोगों को समझ में आया या नहीं आया, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। कोस इनवर्स मतलब इनवर्स फंक्शन है और रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो x इज इक्वल टू टेन थीटा रख दो। क्यों, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो दोनों जगह x की जगह टेन थीटा रखा तो ये हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ भी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और रूट में सेक स्क्वायर थीटा तो स्क्वायर हटेगा तो सेक थीटा, तो 1 प्लस सेक थीटा अपॉन 2 सेक थीटा आ गया। अब बार कोस इनवर्स लिखा हुआ है तो इसको कोस में कन्वर्ट करो एक बार, तो क्या होगा देखो, कोस इनवर्स 1 प्लस सेक थीटा को लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोस थीटा। ठीक है, और 2 इंटू सेक थीटा का मतलब 1 अपॉन कोस थीटा। ठीक है, ये क्या आ गया, 1 प्लस कोस थीटा अपॉन में 2 अपॉन कोस थीटा हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स, देखो ऊपर कोस थीटा एलसीएम आ रहा है तो कोस थीटा एलसीएम आएगा तो क्या बचेगा, कोस थीटा
+1 और अपॉन में 2 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। कॉस थीटा +1 अपॉन कॉस थीटा और अपॉन में 2 1 या 2 अपॉन कॉस थीटा हो गया। तो यहाँ क्या होगा देखो, कॉस इनवर्स, कॉस से कॉस कैंसिल, क्या बचा कॉस थीटा +1 अपॉन 2। अब देखो कॉस इनवर्स, ये cos थीटा +1 अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, 1 + cos थीटा, 1 + cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, 1 + cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 - cos थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। तो यहाँ पे cos थीटा +1 बोल दो, चाहे 1 + cos थीटा बोल दो, क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, फॉर्मूले अच्छे से रट लेना, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन में 2 लिखा हुआ है। ठीक है, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये पावर कितनी आ रही थी इसकी, 1/2 लिखी हुई थी ना, ये 1/2 पावर। ठीक है, ये 1/2। तो क्या होगा देखो आगे, यहाँ क्या होगा cos इनवर्स, cos इनवर्स देखो cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, एक बार लिख देता हूँ, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आया cos स्क्वायर थीटा बाई 2 की पावर 1/2। 1/2 का मतलब होता है रूट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 से पावर 2 तो कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा केवल cos थीटा बाई 2 बचेगा। तो cos इनवर्स ऑफ cos थीटा बाई 2 केवल क्या आ जाएगा, थीटा बाई 2। तो देखो थीटा बाई 2 में 1/2 को तो अलग किया और क्या बचा थीटा, इसको लिख सकता हूँ ना 1/2 इंटू थीटा। थीटा बाई 2 का मतलब 1/2 इंटू थीटा, तो 1/2 को तो अलग किया और थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x है। तो क्या हो जाएगा ये 1/2 tan इनवर्स x इक्वल टू RHS। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। क्या किया अपन ने, x की जगह tan थीटा, यहाँ तक समझ में आया, cos में चेंज किया। ठीक है, 1 + cos थीटा मतलब 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से कैंसिल हुआ, स्क्वायर लिखा हुआ है, पावर हाफ है तो वो कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा केवल cos थीटा बाई 2। cos इनवर्स cos थीटा बाई 2 मतलब थीटा बाई 2, तो 1/2 थीटा, थीटा का मतलब tan इनवर्स x इज इक्वल टू LHX। RHS लेके चले थे, LHS आ गया तो मतलब LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, ये तुम लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आए तुम लोगों को तो कमेंट बॉक्स में बता दिया करो। ठीक है।